जय हिंद। मैं पूजा मौर्य 28 यूपी गर्ल्स बटालियन वाराणसी ग्रुप ए से आज हमारे समाज में सबसे ख़राब स्थिति महिलाओं की है, जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना पर हम आज कुछ वाक्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे हमारे समाज में सबसे ख़राब स्थिति महिलाओं की है, महिलाओं की सुरक्षा पे है, जो कि बहुत ही स्थिति नीचे गिरती हुई जा रही है। इसमें सबसे ऊपर है कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, गरीबी, अशिक्षा, बलात्कार। इन सब से हमारा समाज जूझ रहा है। हमारी महिलाएं बहुत ही उत्पीड़ित हो रही हैं, उनका स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो इस पे बात होनी चाहिए और सबको करनी चाहिए। इस पे अवेयरनेस फैलाने की, जागरूकता फैलाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे समाज द्वारा भी इस पे कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, जैसे कि 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत जो भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं महिलाएं, उन पे कार्रवाई की जाए, उनके अपराधियों पे उन्हें सज़ा दी जाए। जो भी जैसे दहेज, मारपीट वगैरह होता है, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए सरकार ने उस अधिनियम को पास किया। तथा दिल्ली और हरियाणा सरकार द्वारा 2008 में लाडली योजना का प्रारंभ किया गया, जो बालिकाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार ला सका और काफ़ी सकारात्मक उससे परिवर्तन हो सके। और इसी के साथ 2011 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा सबल योजना का आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य था किशोर लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाना। इसी के साथ धन लक्ष्मी योजना 2008 में महिला और बाल विकास द्वारा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं की और बालिकाओं की बच्चियों की पंजीकरण, टीकाकरण और उसमें एक नगद राशि भी मुहैया कराई गई उनके परिवारजनों को, जिससे उन्हें उनकी शिक्षा को प्राप्त कर सके और अच्छी शिक्षा की एक नींव रखी जा सके। और किशोरी शक्ति योजना का आरंभ किया गया। किशोरी शक्ति योजना का आरंभ के तहत तो उन्हें बालिकाओं को पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई और काफ़ी हद तक यह भी एक सफल योजना था। और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो बालिकाएं थी, उनके परिवार में उनकी हिस्सेदारी बताई गई कि अगर कोई बेटी अपने परिवार से दूर रह के रहना चाहती है तो उनकी यह एक हिस्सेदारी सुनिश्चित कराई गई। ये भी काफ़ी हद तक सफल रहा और काफ़ी बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा होने का एक मौका मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 में प्रारंभ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को स्थिति को जो नीचे काफ़ी गिरी हुई थी उसको ऊपर उठाना था। और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, बालिकाएं हमारी पढ़ सकीं और शिक्षा की ओर जा सकीं। और इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो 1991 में जनगणना हुई थी, उसमें महिलाओं का लिंगानुपात बहुत ही हद तक गिरा हुआ था, बहुत ही स्थिति ख़राब थी। जबकि 2011 में जो अब में हुआ था जनगणना 2011 में, उसमें कंडीशन काफ़ी हद तक ठीक थी। तो इसी के साथ हमें ज़रूरत है कि जो भी कन्या भ्रूण हत्या और महिलाएँ ना अंदर सुरक्षित हैं, गर्भपात कराया जा रहा है, अवैध तरीके से लिंग जांच कराए जा रहे हैं और गर्भपात कराया जा रहा है, जो कि यह एक कानूनन अपराध है। और इस पे कानून बना है, इस पे कानून का हमें पालन करना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए। जागरूकता रैलियों द्वारा, निबंध लेखन द्वारा और पोस्टर, पेंटिंग और वाद विवाद इत्यादि द्वारा जागरूकता फैलानी चाहिए। और हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हमें कानून का पालन करना चाहिए और अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि लड़कियों अपने पैर पे खड़ी हो सकती हैं और समानता होनी चाहिए। माता पिता को भी चाहिए कि वह अपने बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क न करें और उन्हें समान परवरिश दें, समान कार्यभार दें और समाज में एक समान रूप से दोनों की बढ़ने का एक मौका, अवसर मिलेगा। यह हमारी बेटियों के लिए बहुत ही आवश्यक है और इसे बढ़ावा मिलना चाहिए और अवश्य ही मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।